Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter first of class 7th. The topic will be today cells. In previous class we discussed about the photosynthesis and the process of making food by प्लांट्स। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था, जो कि प्लांट्स के अंदर क्या है, फूड बनाने का एक प्रोसेस है, उसके बारे में जाना। अब हमने देखा था कि क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब उसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो क्या था, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड थी और सनलाइट थी, और क्या था, और यहाँ पर हम बात करें तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी। तो इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा, फूड का फॉर्मेशन हो रहा था। फूड का फॉर्मेशन हो रहा था तो हमने एक और भी पढ़ा था, जिसमें था कि जो प्लांट है, प्लांट की जो लीफ है, लीफ के जो ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा की यहाँ बात करें तो स्टोमेटा हेल्प करता है किसमें, वाटर को इवोपोरेट करने में। जो वाटर है प्लांट के अंदर अगर एक्सेसिव अमाउंट में है तो उसको इवोपोरेट कर देगा प्लांट, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। अब स्टोमेटा है क्या वो रेगुलरली ओपन रहता है या वो कंडीशंस पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, देन जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, किसकी हेल्प से, गार्ड सेल्स की हेल्प से। अब वो जो गार्ड सेल्स होती है वो टर्जिड हो जाती है जब वाटर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, तब वो टर्जिड होके और स्टोमेटा को क्या करती है, ओपन कर देती हैं। और जब उसके अमाउंट क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो अपने आप ही श्रिंक होके और उसको क्लोज कर देती है। तो हमने यहाँ पर एक नाम और पढ़ा, सेल। तो सेल क्या होता है, वो डू यू मीन बाय सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए सेल। हमने बात की थी सेल के बारे में, प्रीवियस क्लासेज है उसके अंदर हमने बात भी की थी सेल क्या होती है। तो यहाँ हम बात करें, जो सेल है वो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, किसी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स होती है उससे बिल्डिंग बनती है। सिमिलरली जो अपनी बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई है। तो सेल के अंदर और क्या क्या होता है हम देखते हैं, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म है जितने भी, वो सब किससे मिली होती है, टाइनी यूनिट्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम सेल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो वन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उनको यूनिसेलुलर कहेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली वन सेल इज़ नॉन एज ए यूनिसेलुलर। बट कुछ हैं जो किससे बने होते हैं, बहुत सारी सेल से बने होते हैं, उनको हम क्या कह देंगे, मल्टीसेलुलर। द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल होती है वो कैसी होती है, ये एक सेल है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन करें। मोस्ट ऑफ सेल है डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या होती है, एक न्यूक्लियस होता है, मोस्ट ऑफ में स्फेरिकल होता है, राउंड नहीं होता। तो वो क्या होता है, थोड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो किस है, जेली लाइक सब्सटेंस से क्या होता है, फिल होता है। जैसे कि ये जेली फिल है इसके अंदर, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो इसके अंदर फिल है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इस ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है।
और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब देखना ये जो सेल है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये बनी हुई है सेल से, बहुत सारी सेल से अटैच हो रखी है और एक स्ट्रक्चर बना रखी है। तो इसमें ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको तो हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, और जो इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो ये राउंड शेप में होता है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। अब यहाँ पर आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि सेल किसको कहते हैं। सेल की जो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ सेल के स्ट्रक्चर देख रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूट्रिशन, प्लांट्स के अंदर जब न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। हम बात करें कि जो प्लांट है, प्लांट के मेनली जो ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे कि लीफ में ही हो, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम ब्रांचेज का भी ले रहे हैं, स्टेम का भी ले रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम में भी होता है, कुछ प्लांट होते हैं उसकी ब्रांचेज में भी होता है, कुछ प्लांट उनकी लीव में होता है। तो यहाँ पर हम बात करें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ होती है, लीव्स के अंदर। तो मेनली हम बात करें कहाँ होती है, ग्रीन पार्ट होता है किसका, प्लांट का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा। और ग्रीन पार्ट की बात करें तो ग्रीन स्टेम भी होता है, ग्रीन ब्रांचेज भी होती हैं, और लीव्स ऑल्सो इंक्लूड, वो तो है ही है। तो ये सारे जो पार्ट है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव। अब डेजर्ट जो प्लांट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो स्पाइक्स होते हैं वो क्या है, लीव का ही फॉर्मेशन होता है। जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों कन्वर्ट होती हैं, तो आंसर क्या आएगा, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर जो वाटर है, वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि डेजर्ट के अंदर क्या होती है, हीट पड़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, वाटर का। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्पाइक्स में कन्वर्ट हो गई, और उनका जो प्लांट का जो स्टेम है वो कैसा है, ग्रीन है। तो जो ग्रीन पार्ट है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। हम बात करें कि जो जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ, वो विदाउट फोटोसिंथेसिस के क्या है, लाइव नहीं कर सकती। कहाँ, अर्थ पे। कैसे, प्लांट्स हैं, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो बाकी जो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, उनको फूड नहीं मिलेगा, तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। During photosynthesis, chlorophyll contains cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide, water and synthesize carbohydrate। अब यहाँ जो photosynthesis होता है देन किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन ड्यूरिंग प्रोसेस। हम बात करें कि जो प्रोसेस होती है उसमें एक प्रोसेस लिखें तो उसमें क्या क्या होगा, तो यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। इस प्रोसेस के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आप लोग कई बार कंफ्यूज रहते हो कि विच केस इज़ टेकन बाय प्लांट्स इन द रेस्पिरेशन, द आंसर आता है ऑक्सीजन। बट आपको क्या है, इतना सुना हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन कब लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में ऑल लिविंग थिंग्स होती है, किसका यूज़ करती हैं या किसको लेती हैं,
ऑक्सीजन गैस लेती हैं। बट जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तब क्या होता है, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेंगी और O2 रिलीज़ करेंगी। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की जब बात आती है प्लांट्स के अंदर, देन तब क्या होता है, जो प्लांट्स है वो किसका कंज्यूम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और एक्सेल किसको करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ हम बात करें, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द एक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर लीव्स में जब स्टार्च का जब प्रेजेंस दिखाता है तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। स्टार्च इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को ही क्या कहा गया है, कार्बोहाइड्रेट कहा गया है, ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। यहाँ हम बात करें तो क्या होगा, CO2 वाटर किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे और प्लस किसको रिलीज़ करेंगे, O2 को रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर हम बात करें फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, CO2 प्लस वाटर है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, CO2 प्लस वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस होती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 में कन्वर्ट किया जाता है।